संगीत की धुन पर थिरकते कदम, चेहरे पर सुकून और चारों ओर खुशी का माहौल। ये दृश्य किसी उत्सव का नहीं है, बल्कि उन बुजुर्गों का है जिन्हें जिंदगी ने कभी अकेला छोड़ दिया था। ये कहानी है जोधपुर की एक ऐसी संस्था की जो बुजुर्गों के जीवन में फिर से रंग भर रही है। जोधपुर के मंडोर रोड से आगे निमा निमरी क्षेत्र में स्थित है अनुबद्ध नाम की एक सामाजिक संस्था। ये कोई साधारण आश्रम नहीं है, बल्कि उन बुजुर्गों का घर है जिन्हें परिवार का साथ नहीं मिल पाया। इस संस्था की शुरुआत अनुराधा अडवाणी ने की थी और आज वो अपने पति और टीम के साथ इसे चला रही हैं। सेवा के इस सफर को अब 24 साल पूरे हो चुके हैं। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन द्वारा अनुराधा अडवाणी के कार्यों को सराहा गया, जिसके बाद ये संस्था देश भर में चर्चा का विषय बन गई। अनुबद्ध का उद्देश्य केवल छत देना नहीं है, बल्कि बुजुर्गों को एक सुरक्षित और आत्मसम्मान से भरा जीवन देना है। यहाँ रहने वाले वृद्धों को भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ और इलाज जैसी सभी जरूरतें बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाई जाती हैं। आज का दिन वैसे ही विशेष है क्योंकि आज क्रिसमस है और आज हम लोग खड़े हैं जोधपुर के अनुबंध में, जहाँ पे वाकई आपको एक नाम सुन के लगा होगा कि अनुबंध क्या है। हमारे साथ में अनुराधा जी हैं। आप कितने समय से मैं अनुबंध के साथ जुड़ा, आपने खुद ने इसकी शुरुआत की है। ऐसे लोग, हाँ, क्या है अनुबंध, इसके बारे में जरा बताइए। अनुबंध कुछ नहीं, हमारा घर है, अ होम फॉर द एजेड। अनुबंध एक मेरा कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक जिंदा हूँ इसी काम से अनुबंधित रहूंगी। अनुबंध में आज की तारीख में कितने लोग हैं जिनको आप लोग सेवाएं दे रहे हैं? अनुबंध में करीब 108 जने हैं अभी, और इस कोई धर्म, जाति, वर्ग कुछ भी नहीं है। सब मिलजुल के रहते हैं और मृत्यु पर्यंत, टिल डेथ, इनका अंतिम संस्कार भी हम लोग ही करते हैं। सो जब एक बार यहाँ आ जाते हैं, और पूरे भारत से यहाँ पर लोग हैं, सिर्फ जोधपुर या राजस्थान या वो नहीं है, पूरे भारत से यहाँ पर लोग हैं। सब आते हैं अपने हिसाब से, सब रहते हैं। जी, आपसे एक सवाल था कि ये प्रेरणा जब आपको मिली तो कैसे मन में फील आया कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए? घर में बुजुर्ग लोग थे, एल्डर पेरेंट्स थे, इन लॉज थे, वो सब चले गए, तो एक वैक्यूम हो गया कि अब क्या करें। और वैसे सुनते रहते थे कि वो बुजुर्ग तकलीफ में है, उसको घर से निकाल दिया, ये वो ऐसे सुनते थे। तो हमने सोचा उनके लिए कोई एक जगह बनाई जाए, तो हमने ये ज़मीन खरीदी, कंस्ट्रक्शन करवाया, और 24 साल पहले, और तब से लेके आज तक चल रहा है। मैम, इनमें से कितने हो कि पेरेंट्स, लोग कहते हैं कि पेरेंट्स मिलने जाते हैं बच्चों से, लेकिन इन पेरेंट्स के पास में इनके बच्चे कभी आते हैं मिलने? आते हैं कभी साल में 1-2 बार या ज़्यादा, ऐसा कोई रेशियो या प्रोपोर्शन कुछ नहीं है। किसी के 5 बार भी आ जाते हैं, किसी के 1 बार भी नहीं आते, किसी के सालों हो गए, हमें पता ही नहीं बच्चे कहाँ हैं। सब तरह के केसेस हैं। आप लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई जब कभी किसी की कैजुअलिटी हो जाती है तो? बिल्कुल, हमारी मॉरल ड्यूटी है, लेकिन 99% यही होता है कि आप ही अंतिम संस्कार कर दीजिए। हम अभी बाहर हैं, हम अभी वहाँ हैं, हम अभी नौकरी पे हैं, हम नहीं आ सकते। फिर एक कॉल और करती हूँ कि अपने जो कल्चर में है कि अस्थि विसर्जन के लिए उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़े दिन बाद आ जाएं। तो बोलते हैं मैडम ये भी काम आप ही निपटा दीजिए, हम तो अब नहीं। सो फिर हम पूरा, मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा अस्थियाँ लेके पुष्कर जाता है, विसर्जन करके। जैसा कि अनुराधा जी ने बताया कि अनुबंध शब्द, जैसे कि शब्द सुनते ही लगता है कि एक आत्मीय जुड़ाव। अनुराधा जी का इस पूरी संस्था से ऐसा जुड़ाव है कि जब से इनके घर में पेरेंट्स नहीं रहे, उसके बाद से इन्होंने इस संस्था को बनाया था। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें जरा दिखा दें कि वो किस तरह से बुजुर्ग महिलाओं को, आदमियों को, उन लोगों को जिनके बच्चे उन्हें अपने पास रखने में असमर्थ हैं या नहीं रख पाते हैं, उनकी सेवा करने का बीड़ा अनुबंध के साथ में है, अनुराधा जी के साथ में। अनुराधा जी ने बहुत काम किया है इस संस्था के साथ में। हमारे साथ में सलूजा जी हैं, हमारे साथ में पवन जी हैं, समाज सेवी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। इन लोगों से जानते हैं कि आज क्रिसमस के दिन यहाँ पे आकर के जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, लोगों के साथ में खुशियाँ बांटी है। क्रिसमस के दिन लोग अलग अलग जगह जाके खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे आकर खुशियाँ बांटने की कोशिश की। सर, कैसा महसूस होता है और क्या लगा आज आपको? सर, सबसे पहले तो आपको तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं, क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज अनुबंध में आकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम लोगों ने अपने माँ बाप को देखा हो। जिस तरीके से यहाँ पर अनुराधा मैडम सेवा करती हैं, अतुलनीय सेवा है, जिसकी शब्दों में हम लोग, जितना भी हम शब्दों में बोले उतना कम है। यहाँ पर उनकी सेवा देखने लायक बनती है। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी के शो के अंदर जब उन्होंने अपनी 3 मिनट की स्टोरी बताई, पूरे विश्व ने उसको सराहा है। हमारी शुभकामनाएं अनुराधा मैडम को भगवान स्वस्थ रखें,
दीर्घायु रखें और इसी तरीके से वो जोधपुर का नाम रोशन करते रहें। थैंक सरदार यू। जी, आपको यदि सेवा का मौका मिले इस तरह का काम करने का, तो क्या आपके मन में विचार है इस तरह के काम को आप आगे रेगुलर करें? देखें, हम लोग एक व्यस्ततम लाइफ है सबकी, बिजनेसमैन लोगों की सबकी, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक दिल में होता है कि जिस संस्था से जुड़े हैं हम लोगों को भी आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हम लोग ऐसा मानते हैं कि चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, लेकिन समाज ने जो हमारे ऊपर दायित्व दिया है उसका निर्वाह करना चाहिए। समय समय पर आकर हम लोग भी यहाँ सेवा करते हैं और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि एक बार आप आकर इस संस्था को विजिट करें और देखें किस परिस्थिति के अंदर यहाँ पर बुजुर्ग रह रहे हैं और हमें क्या मार्गदर्शन मिलता है। बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं और हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। इनको असहाय ना समझें। अनुराधा मैडम ने इनको अपना माँ बाप मानते हुए इनकी सेवा की है। अनुराधा मैडम का एक बार वापस पुनः धन्यवाद। घर से दूर एक घर और अपनों से दूर अपने, वाकई कुछ इस तरह का ही आज मुझे भी यहाँ पे महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बुढ़ापा जो है आज हमारा तो कल तुम्हारा किसी का भी हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे में अगर कोई इंसान अनुबंध जैसी जगह पे आ रहा है और रह रहा है तो ये उनके बच्चों के लिए बदकिस्मती है, उन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि उनको सहारा देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ऐसी संस्थाएं पूरे हिंदुस्तान भर में होगी। लेकिन जोधपुर की इस संस्था की अगर हम बात करें तो हमारे साथ में पवन जी भी हैं, काफ़ी समय से अनुराधा जी से भी जुड़े हुए हैं, इस संस्था से भी जुड़े हुए हैं, आप लोग इस तरह के कार्यों से काफ़ी जुड़े रहते हैं। क्या लगता है सर कि इस तरह की संस्थाएं कितना काम करती हैं जब कहीं जाकर के ये जो बुजुर्ग हैं आज हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि आजकल जिस तरीके से जनरेशन आगे बढ़ रही है वो अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बोझ समझने लग गई है। एक समय के बाद में पेरेंट्स की सुनते नहीं है और कई सारे वीडियोस आप लोगों ने, हमने सबने देखे हैं जहाँ अपने पेरेंट्स को मारते हुए नजर आते हैं, घर से निकालते हुए नजर आते हैं। वैसे में जोधपुर में एक इस तरह की संस्था है जो उन लोगों को अपना करके उनकी सेवाएं करती है। अनुबंध एक बहुत पुरानी संस्था है। आज इनका 24वां जो है वार्षिकोत्सव कह लें या बर्थडे कह लें, एनिवर्सरी कह लें, वो है 24वीं। और आप समझ सकते हैं कि 24 साल से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देती आ रही हैं अनुराधा जी। और मैं समझता हूं कि आज समाज में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि इस तरह के कार्य हों। जिस तरह से बढ़ावा जो है माँ बाप को लोग बाग ध्यान नहीं देना, छोड़ना या कुछ और ढंग से उनकी देखभाल नहीं करना, तो ये सब अनुराधा जी ने अपने ऊपर ओढ़ लिया। और आज अनुराधा जी का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। और जब जब लोगों को मौका मिले, मैं तो कहता हूँ जोधपुर वासियों को या और भी लोगों को, वो यहाँ संस्था में आएँ, भ्रमण करें, देखें उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। उसके बाद निर्णय उनके हाथ में है। अगर उनका मन करे तो अपना सहयोग दें, अपने को सहयोगी के रूप में यहाँ से जोड़ें। और मैं निरंतर इस संस्था की निरंतर प्रगति के लिए और अनुराधा जी की दीर्घायु और उनके स्वस्थ जो है जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें बोलने के लिए बुलाया है। तो आपने देखा कि अनुबंध से जुड़ना ही पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे आके आप सेवा भी दे सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों के आज जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो भी यहाँ पे आकर के अपने आप को ये समझते हैं कि ये बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, दादा दादी नाना नानी हैं, ये हमारे पेरेंट्स ही हैं। आप व्यक्तिगत रूप से जब यहाँ आएंगे तो इसकी अनुभूति ले पाएंगे। जोधपुर से रिपोर्ट भारत के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।